इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हावड़ा के उलुबेरिया में ममता का नया अंदाज, प्रचार के दौरान हाथ से खेला फुटबॉल। ममता की पार्टी ने फुटबॉलर विदेश बोस को दिया है हावड़ा से टिकट, उन्हीं के प्रचार के लिए ममता ने फुटबॉल खेलकर दिखाया। दूसरे दौर की वोटिंग से पहले ममता का बड़ा दावा, कहा मेरे पास नंदीग्राम में कार पर हमला करने वालों की एक फोटो और वीडियो, चुनाव बाद लूंगी एक्शन। हुगली के गोघाट में ममता की रैली, कहा मेरी कार पर हमला करने की कैसे हुई हिम्मत, देखूंगी कौन गद्दार देता है शरण। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, शरद पवार समेत कई नॉन बीजेपी नेताओं को लिखा खत, कहा बीजेपी लोकतंत्र पर हमला कर रही है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियां जारी, नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। वोटिंग से पहले नंदीग्राम में कड़ी सुरक्षा, धारा 144 लागू, चुनाव आयोग ने हेलीकॉप्टर से एयर सर्विलांस शुरू की। नंदीग्राम में 2 अप्रैल तक पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर तक 5 लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक, चुनाव कर्मियों को छूट। नंदीग्राम में वोटिंग के दिन केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां होंगी तैनात, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। हावड़ा में बेलूर मठ पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बेलूर मठ हावड़ा में ही है रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय। बंगाल हुगली में जेपी नड्डा की जनसभा, का गोत्र बताकर ममता को नहीं मिलेंगे वोट, बंगाल की जनता बीजेपी के साथ। नड्डा ने पूछा ममता ने पहले क्यों नहीं किया चंडी पाठ, बंगाल में दुर्गा पूजा के विसर्जन, सरस्वती पूजा पर लगी थी रोक। ममता के गोत्र वाले बयान पर मचा घमासान, असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा मेरे जैसे लोगों का क्या होगा, हम ना तो शांडिल्य हैं और ना जनेऊधारी। ओवैसी ने कहा सभी पार्टियों में खुद को हिंदू साबित करने की मची है होड़, अपमानजनक करार दिया, कहा इससे नहीं मिलेगी कामयाबी। अलीपुरद्वार में अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा दिल्ली से प्रचार के लिए आ रहे नेता 2 मिनट तक बंगाली बोलने का चैलेंज देता हूं। अभिषेक बनर्जी ने कहा बंगाल से केंद्र को 75,000 करोड़ भेजे, लेकिन अम्फान के दौरान केवल 1,000 करोड़ ही मिला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा चुनाव हारने के डर से ममता बता रही हैं गोत्र, रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं। गिरिराज सिंह को महुआ मोइत्रा ने दिया जवाब, ममता को रोहिंग्या गोत्र पर गर्व है, चोटी वाले राक्षस गोत्र से कहीं बेहतर। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ममता पर किया हमला, कहा 10 साल तक क्यों नहीं आई गोत्र की याद। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा को मिली Y+ सुरक्षा, कल पूर्वी मेदिनीपुर में प्रचार के दौरान हुआ था हमला। असम के चिरांग में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा, घुसपैठ और बदरुद्दीन अजमल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। असम के दिसपुर में राहुल पर अमित शाह का हल्ला बोल, कहा राहुल गांधी का मैनिफेस्टो बदरुद्दीन अजमल को कंधे पर ढोना है। अमित शाह ने कहा अजमल को नहीं बनने देंगे असम की पहचान, पूछा असम की पहचान बदरुद्दीन है या भूपेन हजारिका। अमित शाह ने कहा कान खोलकर सुन ले अजमल, असम को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देगी बीजेपी। असम की कामरूप की रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, कहा मैं झूठ बोलने नहीं आया, मेरा नाम मोदी नहीं। असम में प्रचार के पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, देवी का लिया आशीर्वाद। पूजा के बाद राहुल गांधी ने कहा हम बीजेपी की तरह नहीं, छत्तीसगढ़ पंजाब कर्नाटक में कर्ज माफी का वादा पूरा किया। असम में चुनावी वादे पूरा होने की गारंटी के सवाल पर बोले राहुल गांधी, कहा कांग्रेस ने 5 गारंटी दी, चुनाव जीते तो पूरा करेंगे। राहुल के मंदिर जाने पर बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन की चुटकी, कहा चुनाव के वक्त मंदिर की याद आती है, पिछले कई साल के दौरान नहीं आया असम। मिशन साउथ इंडिया पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, कोयंबटूर में गणेश मंदिर में पूजा के बाद किया रोड शो। कोयंबटूर की रैली में योगी ने किया सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र, कहा तमिलनाडु के लाल विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के छुड़ाए छक्के। योगी ने कहा तमिलनाडु की मातृशक्ति को सम्मान देने की परंपरा, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उसे शासन करने का हक नहीं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में डीएमके सांसद कनिमोई का रोड शो, विश्वास से भरी नजर आई कनिमोजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऊटी में किया रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। ऊटी में राजनाथ सिंह ने द्रमुक नेता ए राजा का मुद्दा उठाया, कहा सीएम के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल पूरे तमिलनाडु का अपमान है। राजनाथ सिंह बोले पूरे देश की मां और बहनों का अपमान किया, तमिलनाडु की जनता डीएमके को जवाब देगी। डीएमके नेता ए राजा का चुनाव आयोग को नोटिस, सीएम पलनीसामी पर की गई टिप्पणी पर आज शाम 6 बजे तक जवाब देने के लिए कहा। चेन्नई की 1000 लाइट सीट से बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर का चुनाव प्रचार जारी, तमिलनाडु में 6 अप्रैल को डाले जाने हैं वोट। केरल में बोगस वोटिंग को रोकने के लिए ईसी की गाइडलाइंस जारी रहेंगी, केरल हाईकोर्ट का फैसला। केरल के त्रिशूर में प्रियंका गांधी की जनसभा, का केरल की हालत देखकर मेरे जैसे लोग जो केरल के बाहर के हैं उन्हें भी गुस्सा आता है। प्रियंका ने एलडीएफ सरकार पर किया हमला, कहा एलडीएफ ने 20 लाख नौकरी देने का झूठा वादा किया, चुनाव जीतते ही सरकार में अपने लोगों को भरा। कजाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की बैठक, द्विपक्षीय एजेंडे और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाने पर चर्चा। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारी, मोहाली कोर्ट में पेशी, व्हीलचेयर पर बैठकर पेश हुआ मुख्तार अंसारी। मुख्तार को चार्जशीट की कॉपी सौंपी गई, यूपी के बांदा जेल में भेजा जाएगा मुख्तार अंसारी। पंजाब के अंदर सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री होगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट ने लगाई मुहर। महाराष्ट्र के कल्याण में मचिंद्रनाथ समाधि स्थल में बवाल, आरती के दौरान दूसरे समुदाय के लोग घुसे, लगाए इस्लामिक नारे। समाधि स्थल पर दूसरे समुदाय के लोगों के पहुंचने के बाद हुई कहासुनी, पुलिस ने हालात बेकाबू होने से रोका। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी,
जिलेटिन की 78 छड़े बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हार्ट की एम्स में हुई बाईपास सर्जरी, सीने में बेचैनी के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की गॉल ब्लैडर की सर्जरी सफल, तय कार्यक्रम से एक दिन पहले मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में हुए थे भर्ती। सुप्रिया सुले ने जारी की अस्पताल में भर्ती शरद पवार की तस्वीर में अखबार पढ़ते नजर आ रहे हैं शरद पवार। शिवसेना ने अपने प्रवक्ताओं की सूची जारी की, संजय राउत और अरविंद सावंत बने मुख्य प्रवक्ता, प्रियंका चतुर्वेदी को प्रवक्ता की जिम्मेदारी। नॉर्थ दिल्ली में मीट बेचने वाले शॉप को झटका या हलाल लिखना होगा जरूरी, नॉर्थ एमसीडी के ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने कहा, नए आदेश से किसी भी धार्मिक आस्था की नहीं पहुंचेगी चोट, हिंदू और सिख धर्म में हलाल मीट खाने की मनाही। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा परमवीर ने क्यों नहीं दर्ज कराई एफआईआर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, पूरे मामले की होनी चाहिए सीबीआई जांच। पूछा, क्या कोर्ट के पास जांच का आदेश देने का है अधिकार। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनकी पत्नी को हुआ कोरोना, पीएम मोदी ने फोन कर जाना हाल। देश में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 53,000 से ज्यादा लोग फिर से हुए संक्रमित, 24 घंटे में 354 लोगों की हुई मौत। कोरोना के बढ़ते केस के बाद केंद्र ने राज्य सरकारों को दी सलाह, ज्यादा प्रभावित इलाकों में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को 2 सप्ताह में वैक्सीन लगाने के लिए कहा। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वाले लोग भी लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। कल दोपहर 3 बजे के बाद से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी उपलब्ध। मुंबई में कोरोना रफ्तार में तेजी, 24 घंटे में 4,758 नए मरीज मिले, 10 की मौत। नासिक में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से फैसला, अब बाजार में एंट्री के लिए कटानी होगी 5 रुपए की रसीद। औरंगाबाद में आज से लॉकडाउन लगाने का फैसला रद्द, कलेक्टर ने कहा नए दिशा निर्देश जल्दी जारी होंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती, 23 मार्च को पाई गई थी कोरोना पॉजिटिव। रोहतक पीजीआई में फूटा कोरोना बम, 22 डॉक्टर हुए पॉजिटिव। कोरोना के कहर को देख गुजरात में 15 अप्रैल तक बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू। गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में लगा है नाइट कर्फ्यू। पंजाब को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का बयान, कहा पर्याप्त संख्या में नहीं कराया जा रहा कोरोना टेस्ट, पंजाब की पॉजिटिविटी रेट 9%। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार की गाइडलाइंस 10 अप्रैल तक जारी रहेंगी, 31 मार्च को खत्म होने वाली थी गाइडलाइंस। दिल्ली में आज से होगी 80,000 कोरोना टेस्टिंग, निजी अस्पतालों में 220 आईसीयू बेड बढ़ाने के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 4 अप्रैल तक 1 से 8वीं कक्षा तक रहेगी छुट्टी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया फैसला। योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और निजी कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। कर्नाटक के मणिपाल यूनिवर्सिटी में कोरोना विस्फोट, अब तक 886 कोरोना पॉजिटिव मिले। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक नहीं खुलेंगे 8वीं तक की क्लासेस, राज्य में कोरोना केस के बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। जर्मनी ने 60 साल से कम उम्र के लोगों पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन रोकी, खून जमने की नई शिकायत के बाद उठाया कदम। जयपुर एयरपोर्ट पर 20 लाख के सोने के साथ एक यात्री गिरफ्तार, स्पीकर के चुंबक में भी छिपाया था सोना। दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। दिल्ली में कश्मीरी गेट इलाके में 2 पहिया से टकराने के बाद फुटपाथ पर चढ़ा ट्रक, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। कोलकाता में स्टूडेंट रोड पर बहुमंजिली इमारत की 4थी मंजिल पर लगी आग, आग लगने की वजह साफ नहीं। दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर काटे गए 18,500 चालान, पिछले 5 दिनों में लगा 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, होली के दिन दरगाह की देखरेख करने वाले और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी झड़प। बिहार के भागलपुर में पुलिस हिरासत में मौत के बाद हंगामा, 2 पक्षों में साउंड बॉक्स बजाने को लेकर विवाद में एक शख्स को पकड़कर ले गई थी पुलिस। यूपी के बांदा में एक मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, स्टाफ के साथ हुई मारपीट। चीन ने हांगकांग के चुनाव कानूनों में बदलाव की मंजूरी दी, बीजिंग का अब और ज्यादा होगा कंट्रोल। एक बार फिर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट लैंडिंग के साथ ही हादसे का शिकार, पहले भी 3 बार स्पेसएक्स के रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ऋषभ पंत बने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान, श्रेयस अय्यर को चोट के कारण मिली जिम्मेदारी। ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनने पर बोले सुरेश रैना, कहा करिश्माई कप्तान साबित होंगे ऋषभ पंत। आईपीएल के महासंग्राम के लिए आरसीबी की ट्रेनिंग कैंप शुरू, 1 अप्रैल से कैंप ज्वाइन करेंगे कप्तान विराट कोहली। आईपीएल के रण में नए क्लेवर में दिखेगी पंजाब किंग्स 11 की टीम, सुनहरे रंग का हेलमेट पहनेगी टीम, 3 बदलावों के साथ लॉन्च हुई नई जर्सी। सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने शुरू की आईपीएल की तैयारी, मुंबई इंडियंस टीम के साथ जमकर बहा रहे हैं पसीना। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त, 28 रन से जीता दूसरा मैच। ऑटोमेटिक पेमेंट के नए नियम लागू करने के लिए आरबीआई ने बढ़ाई आखिरी तारीख, अब 30 सितंबर तक फेल नहीं होगा ऑटो डेबिट। 2021-22 के लिए वर्ल्ड बैंक का अनुमान 7.5 से 12.5% के बीच रहेगी भारत की जीडीपी। मोबीक्विक पेमेंट ऐप से करीब 10 करोड़ भारतीयों का डाटा हैक करने का दावा, कंपनी ने कहा सभी खाते और राशि पूरी तरह सुरक्षित। तापसी पन्नू सिल्वर स्क्रीन पर बनेगी सानिया मिर्जा, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज की बायोपिक भी कर रही हैं तापसी पन्नू। अमिताभ बच्चन और इमरान खान की फिल्म चेहरे पर लगा कोरोना का ग्रहण, फिल्म की रिलीज की तारीख टली, फिल्म से रिया चक्रवर्ती की होने वाली थी वापसी। पंजाबी सिंगर दिलजान की सड़क हादसे में मौत, अमृतसर से करतारपुर जाते वक्त हुआ एक्सीडेंट।
माधुरी के रियलिटी शो डांस दीवाने पर कोरोना का कहर, 18 क्रू मेंबर्स हुए कोविड पॉजिटिव। और मुंबई कोर्ट ने पूजा बेदी और सुधांशु पांडे समेत 6 लोगों को भेजा समन। करण ओबरॉय केस में बलात्कार पीड़ित की पहचान उजागर करने का आरोप। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।